दोस्तों, मैं आकाश वर्मा आज आपको हिमालय की स्थिति बताऊंगा कि भारत पे हिमालय की स्थिति क्या है और हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ। इस निर्माण में किन किन वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया, तो देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिमालय को अन्य अन्य देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आप हिमालय को सुलेमान पर्वत कहते हैं। ये आप कह रहे हैं पाकिस्तान। जब हम अफगानिस्तान में जाएंगे तो आप हिमालय को हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। जब हम चाइना की तरफ आएंगे तो चाइना में इसे नामचा बरवा पर्वत कहते हैं। ये आपका चाइना, या आप चाइना में इसे क्यूल नूर पर्वत भी कहते हैं। क्यूल नूर पर्वत, ठीक, तिब्बत के पठार की तरफ। आगे देखें दोस्तों, तो ये आपका म्यांमार, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश, जो आपके 4 राज्यों से सीमा बनाता है। यहां आप इसे अरा कान योमा कहते हैं। ये कहते हैं आप म्यांमार में। ये पूरा आपका हिमालय है। हिमालय आपका पश्चिम से होता हुआ पूरब की तरफ बढ़ता है और पूरब की तरफ बढ़ता हुआ सीधे दक्षिणावर्त मुड़ जाता है। और मैंने आपको बता चुका हूं कि जो अंडमान निकोबार है वो आपके हिमालय का हिस्सा है, ये कोई प्रवाल द्वीप नहीं है। तो दोस्तों, यहां से यहां तक मतलब भारत में लगभग ये 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब की तरफ हिमालय। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, मैं हिमालय की बात करूं तो यहां पर 2 साइंटिस्ट हैं। एक का नाम है आपका कोवर, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। एक व्यक्ति है यहां पर मॉर्गन तथा आइजैक का प्लेट विवर्तनीकरण। दोस्तों, यहां पे 2 लोग हैं, कोवर और मॉर्गन आइजैक। कोवर ये कहते हैं कि भूसन्नति सिद्धांत देते हैं और आपका मॉर्गन आइजैक प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत देते हैं। अब ये क्या होता है वो सुनिए। यदि मैं भूसन्नति की बात करूं तो भूसन्नति एक ऐसा स्थान है जहां पर लंबे समय से पानी का जमाव हो। पानी का जमाव, यदि किसी स्थान पर लंबे समय से पानी का जमाव है तो आप उसे भूसन्नति कहेंगे। अब ये प्लेट विवर्तनीकरण क्या है तो सुनिए। यदि मैं प्लेटों की बात करूं तो आपकी पृथ्वी पर इस प्रकार से आपकी 7 प्लेटें हैं, 7। और ये माना जाता है और निश्चित भी है कि आपकी 6 प्लेटों पर महाद्वीप है और आपका एक पर महासागर है। इस प्रकार से ये प्लेटें आपस में विभाजित हैं, 6 पर महाद्वीप, 1 पर महासागर। तो जो मॉर्गन आइजैक हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि कोई भी प्लेट, जो प्लेट होती है, केवल 3 प्रकार से गति कर सकती है, केवल 3 प्रकार से। पहला, या कोई प्लेट एक दूसरे के समानांतर जा रही होगी। जैसे हम कोई गाड़ी को मान लें कि गाड़ी की दिशा किस तरीके से हो सकती है, तो केवल 3 तरीके से। कोई प्लेट एक दूसरे के समानांतर जा रही होगी। दूसरा, प्लेट एक दूसरे के विपरीत जा रही होगी। या तीसरा, प्लेट एक दूसरे के समीप आ रही होगी। यही केवल स्थिति हो सकती है किसी भी गाड़ी की गति की या फिर प्लेटों की। तो दोस्तों आगे देखते हैं। यह आपका भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। यह माना जा रहा था कि भारत का केवल प्रायद्वीपीय हिस्सा पहले था, ऊपर वाला जो हिमालय का हिस्सा है वो नहीं था। तो पहले भारत केवल इतना था और भारत के ऊपर यहां आपका टैथिस सागर था। यह हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे कि ये आपका टैथिस सागर।
टेथिस सागर या टिथिस सागर, बात एक ही है, बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। आगे बात करें, ये आपका टेथिस, और टेथिस के ऊपर एक जमीन का हिस्सा था, इसे हम कहते थे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और इसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों गोंडवाना लैंड आपके भारत का हिस्सा था और अंगारा लैंड आपका टेथिस सागर के ऊपर वाला हिस्सा। जो आपका गोंडवाना लैंड हिस्सा है इसको हम कहते हैं इंडियन प्लेट। तो एक प्लेट आपकी ये है इंडियन प्लेट। दोस्तों जो अंगारा लैंड है इसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो हुआ क्या कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, इसमें नदियां बहती होंगी और यह माना गया कि नदियां अपना जल किस में गिराती होंगी, टेथिस सागर में। तो टेथिस सागर में ये नदियां अपना जल गिरा रही हैं और नदियां क्या लेकर आती हैं, नदियां लेकर आती हैं अवसाद। और नदियां जब अवसाद लेकर आएंगी तो आप जानते हैं कि अवसाद क्या होते हैं, बालू, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, ये आपके अवसाद होते हैं, मतलब जो भी रास्ते में मिला उसको साथ लेकर चलती हैं। तो ये अवसाद लेकर चल रही होंगी और ये माना गया कि लाखों वर्ष तक इन्होंने टेथिस सागर में अवसाद इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया, अवसाद इकट्ठा किया। तो इस प्रकार से इन्होंने अवसाद इकट्ठा किया होगा। और आप जानते हो एक जगह यदि अवसाद इकट्ठा होता रहे तो वो एक चट्टान के रूप में निकल के आता है। किसके रूप में, एक चट्टान के रूप में। तो दोस्तों यहां पे क्या हुआ होगा, ये माना गया कि एक स्थिति ऐसी आई कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की तरफ खिसकी और एक दूसरे की तरफ खिसकने के बाद ये आपस में टकराई। और जब ये टकराएंगी तो क्या होगा, बल पड़ेगा। बल मतलब मोड़, क्या पड़ेगा, बल पड़ेगा। और बल पड़ेगा, जब इसमें दबाव पड़ेगा तो दबाव से क्या होगा, इसमें मोड़ पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, मोड़। तो मोड़ पड़ा किससे, बल से। तो जो ये मोड़ पड़े इन्हीं को हमने कहा हिमालय। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके हिमालय की उत्पत्ति हुई। और हम पढ़ते भी हैं कि हिमालय एक नवीन पर्वत है, एक बलित पर्वत है और एक मोड़दार पर्वत है। मोड़दार, बलित का मतलब बल लगना, मोड़दार मतलब बल लगा तो मोड़ पड़ गए, तो मोड़ पड़ गए तो आपका हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो दोस्तों ये हो गया आपके हिमालय की उत्पत्ति। अब हम हिमालय को देखें तो आपका हिमालय विश्व में सबसे ऊंचा जो हिमालय है वो आपका हिमालय है। ठीक, आपका विश्व का सबसे लंबी श्रेणी की बात करें तो सबसे लंबी श्रेणी आपकी एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत ये विश्व की सबसे लंबी श्रेणी श्रृंखला है। लंबाई की बात करें, लेकिन ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में आपका विश्व की सबसे लंबी श्रेणी आपका हिमालय आता है। हिमालय ऊंचा है, लेकिन लंबाई की बात करें तो लंबाई के मामले में आपका हिमालय दूसरे स्थान पर और ऊंचाई के मामले में आपका हिमालय पहले स्थान पर। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं कि हिमालय के कितने भाग हैं। तो हिमालय को हम 4 तरीके से जानते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। दोस्तों इसको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लेते हैं जो ट्रांस हिमालय है ये हमारे हिमालय का हिस्सा नहीं है। हमारे हिमालय के केवल 3 हिस्से हैं, बृहद, लघु और शिवालिक। ओके, तो थैंक यू वेरी मच और आगे क्लास हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू।